दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा है और मुझे लगता है कि एक कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम, या एक पंथ दो काज। ये सूक्ति या कहावत चरित्रार्थ होती है आज के वीडियो में। दोस्तों आज मैं उत्तर प्रदेश में ऐसी लैंड पर जो खाली पड़ी है और सार्वजनिक है, सरकार की है, जिस पर आप लोगों के एक बेहतरीन उपयोग के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। और जो एक्ट में है उत्तर प्रदेश भू राजस्व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2005, इसमें एक ऐसा प्रोविजन है। दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि सरकार की कुछ ऐसी लैंड हैं जिन पर स्वामित्व तो सरकार का ही होगा, ये एक्ट में डिफाइन किया गया है। दोस्तों मैं चर्चा कर लेता हूं धारा 54 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की। धारा 54 में लिखा है कि समस्त भूमि आदि में राज्य का हक, अर्थात समस्त सार्वजनिक मार्गों, सार्वजनिक मार्ग का मतलब है जो सभी लोग जिस रास्ते से निकलते हों, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो कच्चा रास्ता हो, पक्का हो, कोई भी सार्वजनिक मार्गों, गलियों, पथों, सेतुओं, खाइयों, उन पर या उनके बगल में तटबंधों और बाड़ों, नदी तल, नदियों का जो नीचे वाला तल है, झरनों, नालों, झीलों, तालाबों और पोखरों और समस्त नहरों और जल मार्गों और समस्त स्थिर और प्रवाहमान जल, माने जो जल बह रहा है या जो स्थिर है, और समस्त भूमि जहां कहीं स्थित हो जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में ना हो, उस पर राज्य सरकार की संपत्ति है, यह घोषित कर दिया गया है। वो राज्य सरकार की संपत्ति होगी। इसके अलावा खान और खनिज, ये भी पट्टा दिया जाएगा, बाकी राज्य सरकार के होंगे। वृक्ष माने जो पेड़ जो किसी व्यक्ति के नहीं हैं वो सरकार के होंगे। माने जिस वृक्षों के अधिकार के बारे में धारा 56 दी हुई है, किसी जोत या बाग में विद्यमान समस्त वृक्षों को ऐसे व्यक्ति का समझा जाएगा जो ऐसा जोत या बाग धारण करता हो, और जो सार्वजनिक भूमि पर है वो सरकार के होंगे। अब इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है। धारा 57, ये धारा 57 जनहित के लिए बनाई गई है, माने जनता का हित हो और सार्वजनिक हित हो। इसमें फलदार वृक्ष के बारे में दिया है। अब फलदार वृक्ष के बारे में क्या दिया है? इसमें दिया है कि आप अगर राज्य सरकार के किसी राजस्व अधिकारी, अब राजस्व अधिकारी में सभी आ जाते हैं, कमिश्नर से लेकर के और नीचे लेखपाल तक। लेखपाल भी राजस्व अधिकारी होता है, ये गांठ बात लें। आपके जिलाधिकारी, कमिश्नर माने आयुक्त, अपर जिलाधिकारी, अपर कमिश्नर, इसके बाद उप जिलाधिकारी माने एसडीएम, और उससे नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल, ये पूरी लेग आपके रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। तो राज्य सरकार के किसी राजस्व अधिकारी, वन या लोक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग के अधिकारी जो तहसीलदार या सहायक वन संरक्षक या सहायक अभियंता की श्रेणी के नीचे के ना हो, माने लेखपाल को पावर नहीं दिया, ना कानूनगो को दिया है, कम से कम तहसीलदार के लेवल के हों, तहसीलदार के लेवल में हो राजस्व अधिकारी, और सहायक वन संरक्षक लेवल के हों वन अधिकारी, या सहायक अभियंता की श्रेणी के हों सिंचाई विभाग के अधिकारी। अगर ये आपको लिखित अनुज्ञा माने परमिट कर देते हैं, आपको परमिशन देते हैं रिटन में, तो आप ऐसा कोई फलदार वृक्ष लगाते हैं जो सार्वजनिक भूमि पर लगाया गया हो। सार्वजनिक भूमि कौन सी है? किसी सार्वजनिक मार्ग पर या किसी पथ पर या नहर के किसी किनारे पर। अब दोस्तों इसको गौर से समझिएगा। जैसे कोई सड़क बनी हुई है, सड़क के किनारे कोई पेड़ नहीं लगा है, आप चाहें तो सड़क के लिए सिंचाई विभाग या वन विभाग या तहसीलदार स्तर का राजस्व विभाग, 3 विभाग ही हैं ज्यादातर जंगल और इनके किनारे के, इनसे परमिशन लेकर के आप अगर वहां पेड़ लगाते हैं, और वो फलदार पेड़ जब आप लगा देते हैं तो उन फलदार पेड़ों का ऐसी भूमि जो राज्य सरकार में निहित है, फलदार पेड़ आपके द्वारा लगाए जाते हैं, तो ऐसे वृक्षों के फलों के हकदार आप होंगे और वृक्ष भी आपके ही होंगे।
जगह गवर्नमेंट की रहेगी। दोस्तों, आपके पास खुद का अगर खेत नहीं है, खुद की जगह नहीं है, तो आप पेड़ लगा सकते हैं। दूसरा, इसमें वृक्ष रोपित करने के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या इससे प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र दे सकता है कि मैं पेड़ लगाना चाहता हूं, और उसको कलेक्टर द्वारा अनुज्ञा दी जा सकती है कि आप पेड़ लगाइए। और जो पेड़ आप लगाएंगे वो वंशानुगत होंगे, माने आपने लगाए हैं तो आप अपने जीवन भर उनका प्रयोग करेंगे। आपके बाद आपके जो भी वैधानिक प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी होंगे वो उनके पत्ते, उनकी जड़ें, उनकी लकड़ी, उनके फल सबका यूज करेंगे। वो ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सुविधा है, लोगों को जानकारी में नहीं है। और उनसे वृक्ष उनके होंगे, लेकिन जिस लैंड पर वो स्थित हैं वो लैंड उनकी नहीं होगी। अब दोस्तों, इसको और डीपली समझते हैं। इस पे अब नियमावली में और क्या क्या बताया है उसको मैं बता देता हूं, और इसमें आने वाली जो भी समस्या होगी उसका समाधान भी बता दे रहा हूं। दोस्तों, है क्या कि आप अगर चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप शहर में रहते हैं और आपकी बहुत इच्छा है, आप प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति से आपको बहुत लगाव है, आप चाहते हैं कि हम एक कोई बड़ा ऐसा काम करें, कोई बाग लगाएं, पेड़ लगाएं, तो आप नहीं लगा पाते। जबकि पेड़ लगाने का सबसे कम में खर्चा है, कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है, 2-4 रुपए का पेड़ आता है। अगर आप खुद देसी टाइप में लगाते हैं तो बहुत सस्ते बीज से तैयार हो जाते हैं। आप चाहे तो खुद उगा सकते हैं, किसी खाली जगह पर अपने घर की छत पर नर्सरी तैयार कर सकते हैं और पेड़ लगा सकते हैं। तो आप पेड़ लगा देते हैं, उन पेड़ों को लगाने से जो आपको बेनिफिट होगा उसके लिए जगह चाहिए। जगह आपके पास नहीं है तो जगह आप सरकार से लीजिए। पहला बेनिफिट होगा कि आपको आर्थिक लाभ होगा, और दूसरा बेनिफिट होगा जो पर्यावरण हमारा एकदम सुंदर हो जाएगा। अभी अपने उत्तर प्रदेश में जो वन संपत्ति है वो बहुत कम है, वो उतनी नहीं है जितनी उत्तराखंड में, झारखंड में या अन्य स्टेट्स में है। और अपनी बहुत ऐसी जमीन पड़ी हुई है जो भी रिक्त है, जो खाली है। हमारे विभाग उनमें कभी कभी पेड़ नहीं लगा पाते, या लगाते भी हैं तो देखरेख नहीं कर पाते। बहुत उसके लिए बहुत ह्यूमन फोर्स भी चाहिए, देखरेख के लिए बहुत चीजें चाहिए। लेकिन अगर आपने उसमें लगाया है तो आप उसकी देखरेख मन से करेंगे, कर सकते हैं और कर लेना चाहिए। तो आपको पेड़ लगाने के लिए जगह जिलाधिकारी से परमिट कराइए और उसमें पेड़ लगाइए। और अगर जिलाधिकारी के यहां से आपको परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि जब जिलाधिकारी को आप प्रार्थना पत्र देंगे तो प्रार्थना पत्र जिस तरह की लैंड होगी, अगर वो सिंचाई विभाग की है तो सिंचाई विभाग में फॉरवर्ड हो जाएगी, अगर वो वन विभाग की है तो वन विभाग में फॉरवर्ड हो जाएगी, अगर वो ग्राम सभा या रेवेन्यू ऑफिसर से संबंधित है तो वहां फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर उनसे आपको परमिशन नहीं मिलती तब आपकी एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है। क्योंकि इस समय दोस्तों मैं देख रहा हूं कि अब व्यक्ति की सोच ये हो गई कि वो खुद भी कुछ नहीं करेगा, आपको करने भी नहीं देगा। माने विभाग पौधे नहीं लगाएगा। आप ये बताइए कि अगर विभाग ने इतने ही पौधे लगाने हैं, लगा करके उनकी देखरेख करनी है, तो पब्लिक के लिए फिर ये कानून क्यों बनाया गया? कानून दोस्तों हमेशा विधानसभाओं में, संसद में जनता के भले के लिए बनाए जाते हैं।